नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं परलोक ऐषड़ा, अर्थात हम लोग देखेंगे ती ऐषड़ी अध्याय अर्थात चरक सूत्र 11 के अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट है परलोक ऐषड़ा के बारे में बात करेंगे। तो ये नंबर कब आता है, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला पॉइंट था त्रिविध ऐषड़ा। त्रिविध ऐषड़ा में परलोक ऐषड़ा का स्थान तीसरे नंबर पे है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्राण ऐषड़ा। प्राण ऐषड़ा और दूसरे नंबर पे है धन ऐषड़ा। धन ऐषड़ा अर्थात व्यक्ति दीर्घायु जब होगा। प्राण ऐषड़ा का मतलब व्यक्ति दीर्घायु व्यक्ति जब दीर्घायु हो जाता है। दीर्घायु का मतलब व्यक्ति स्वस्थ होता है। स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है और रोगी व्यक्ति अपने रोग का उपचार करता है। तो व्यक्ति क्या होगा, दीर्घायु होगा। जो आयु रहेगा उसको जिएगा। उसके बाद देखेंगे धन ऐषड़ा। धन ऐषड़ा का मतलब व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि जब दीर्घायु हो रहे तो साथ ही साथ उसको धन भी कमाना है। धन कमाना है। जब दीर्घायु रहेगा धन कमा लेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा परलोक ऐषड़ा। परलोक ऐषड़ा अर्थात अब उससे दूसरे लोक की बात करनी है। मरने के बाद दूसरे लोक अर्थात मरने के बाद की बात कर रहा है। मरने के बाद की बात है ये। मतलब जब व्यक्ति मर जाता है इस पृथ्वी मरने के बाद, कहता है ना कि दूसरे लोक में जन्म लेगा या नहीं लेगा। अर्थात ये परलोक ऐषड़ा एक कन्फ्यूजन की कंडीशन होती है। यहाँ पर पुनर्जन्म की बात से संबंधित है। पुनर्जन्म की बात है। ये होता है या नहीं होता, ये कन्फ्यूजन का मामला है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पर देखेंगे बोला गया है कि दीर्घ आयु और धन प्राप्ति के बाद, दीर्घ आयु अर्थात प्राण ऐषड़ा, धन प्राप्ति अर्थात धन ऐषड़ा के बाद कहीं ना कहीं तीसरी परलोक ऐषड़ा का नंबर आता है। और किंतु परलोक के विषय में संदेह है। तो हम लोग कहा ना कि ये अभी कन्फ्यूजन की स्थिति है। परलोक होता है नहीं होता है, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। संदेह है कि जब मर कर इस लोक से हम नष्ट होंगे, जब हम इस संसार को त्याग देंगे, खत्म हो जाएंगे इस पृथ्वी से, तब पुनः जन्म लेंगे अथवा नहीं। तो इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। मीन्स मरने के बाद हम लोग का पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, इस पे संदेह है। यह संदेह क्यों होता है, इसका उत्तर आचार्यों ने दिया है कि कुछ ऐसे पुरुष हैं, मान लीजिए कई तरह के पुरुष होते हैं। तो कुछ ऐसे पुरुष हैं जो नास्तिक होते हैं। नास्तिक का मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। नास्तिकवादी ये मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इनका मानना है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष वही प्रमाण है, अर्थात जो इस जन्म में है यही है। हम लोग परलोक को नहीं मानते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो आस्तिक होते हैं। कुछ लोग आस्तिक होते हैं, आस्तिकवादी होते हैं। आस्तिकवादी अर्थात ईश्वर या वेदों में आस्था रखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ रहे होते हैं। वे शास्त्र प्रमाण से पुनर्जन्म को मानते हैं। वे क्या करते हैं, शास्त्र प्रमाण से, कि शास्त्रों में लिखा गया है कि पुनर्जन्म होता है, शास्त्र प्रमाण से पुनर्जन्म को मानते हैं। पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है ना, मानते हैं। तो ये दो तरह के लोग होते हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। ये परलोक ऐषड़ा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जब भी बात हो रही है मरने के बाद की बात हो रही है। तो मरने के बाद दो तरह के लोग होते हैं, एक नास्तिकवादी, एक आस्तिकवादी। नास्तिकवादी वे होते हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, जो इस जन्म में हम उसी को मानते हैं। अब अगले जन्म में हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा मरने के बाद, ये हम नहीं मानते हैं। लेकिन जो आस्तिकवादी होते हैं वो शास्त्र के प्रमाण से पुनर्जन्म को मानते हैं, अर्थात ये कहते हैं कि नहीं, हमारा पुनर्जन्म होगा, निश्चित ही होगा। अब इस विषय पे आचार्य चरक ने कि पुनर्जन्म कैसे होता है, किस तरह से होता है पुनर्जन्म के बारे में आचार्य चरक का मत है। चरक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देख रहे होंगे आचार्य चरक ने एक मत दिया है। यहाँ पर विभिन्न लोगों के हिसाब से पुनर्जन्म के अलग अलग कारण माने गए हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे मातरम पितरम च एके मनते जन्म कारणम। कुछ लोग का मानना है कि माता पिता की वजह से पुनर्जन्म होता है। और स्वभावम, कुछ लोग मानते हैं कि स्वभाव के कारण जन्म, पहला माता पिता की वजह से पुनर्जन्म होता है, दूसरा स्वभाव के कारण ही पुनर्जन्म होता है, कि इसका स्वभाव है, पुनर्जन्म का अपना स्वभाव होता है। उसके बाद देखेंगे तीसरा, कुछ लोग मानते हैं कि परलोक पर निर्माण अर्थात दूसरे के शरीर से पुनर्जन्म होता है। अर्थात पर मतलब दूसरे के शरीर से
पुनर्जन्म होता है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का मानना है कि यदृच्छा मतलब यूं ही कहते ना, यूं ही, ऐसे ही, मतलब कोई विशेष फैक्ट नहीं है, यूं ही पुनर्जन्म होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म का संदेह है, इसलिए यहाँ पर ये माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ये संदेह होता है। तो ये परलोक ऐषड़ा है। ये आप वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।